देखो, जिनके पास एनसीईआरटी का ऐसा बुक नहीं है या पीडीएफ नहीं है तो वो लोग एमटीजी बुक रेफर करो। एमटीजी में ये एक्सरसाइज दिए हुए सॉल्यूशन के साथ दिए हैं। बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व करो, थोड़ा सिंसियर बनने का ट्राई करो। हाँ सर, इनसिंसियरिटी से मैंने कुछ। हाँ। किया है मतलब। Yes. Third question. What is the sum of measures of angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try. ठीक है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। चलो मैं विथ फिगर एंड डिटेल में बता देता हूँ इसका आंसर। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 3। देखो, अगर एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि वो ऐसा कंप्लीटली क्लोज्ड फिगर ही आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और इसमें फॉर श्योर इन चारों एंगल का एडिशन 360 डिग्री ही आता है। ये हमने ऑलरेडी देखा है। और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का जो डेफिनेशन बताया था कि इसके इंटीरियर में कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनको ज्वाइन करेंगे आप, तो वो पूरा सेगमेंट उस फिगर के इंटीरियर में ही रहेगा। यू ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स तो सेगमेंट कंप्लीटली इनसाइड द फिगर ही रहेगा। ऐसा क्वाड्रिलेटरल रहेगा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का तो टेंशन ही नहीं है। ये हमने ऑलरेडी देखा है। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? तो ये जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो चारों एंगल का सम 360 रहता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये ऑलरेडी हमें पता है। अभी हमें पूछा गया है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स नहीं है क्वाड्रिलेटरल, तो हम उसको बोलेंगे कॉनकेव या फिर नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री मतलब चार साइड रहेंगे, जिसको वो कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है। अभी देखो फोर साइड वाला क्वाड्रिलेटरल कैसा रहेगा? एक, दो, तीन, चार, ये चार साइड है इस पर्टिकुलर। दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। लेकिन जैसे मैंने आपको क्लियरली बोला था कि हम हमारे सिलेबस में हमेशा कॉन्वेक्स फिगर्स ही डिस्कस करते हैं। हेंसफोर्थ मैंने ऐसे बोला था जब मैंने कॉनकेव कॉन्वेक्स का डेफिनेशन बताया था कि henceforth we in our syllabus we will discuss only convex polygons। कॉनकेव पॉलीगॉन हम कभी डिस्कस नहीं करते क्योंकि उनके शेप्स बहुत ही इरेगुलर आते हैं और उनका मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करना, उसके प्रॉपर्टीज डिस्कस करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऑफ कोर्स दैट इज देयर इन पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस, ग्रेजुएशन सिलेबस आल्सो मैथ्स के, बट वी आर नॉट देयर, वी आर इन 8 9 10 ओनली। सो यहाँ पे कॉनकेव के जो भी एंगल्स बने हैं अभी, एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए और ये एंगल डी, इन चारों का एडिशन 360 आता है या दूसरा कुछ आता है, वो हमें बताना है। ठीक है, सो विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हमने एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपको बना के दिखाया एंड ट्राई, इसको हमें आंसर करना है। सो श्योरली आंसर इज यस। आंसर यस है कि क्वाड्रिलेटरल अगर है और वो नॉन कॉन्वेक्स भी है, मतलब कॉनकेव भी है, तो भी उसके चारों एंगल का एडिशन 360 डिग्री ही आएगा। अभी कैसे आएगा दैट वी विल डिस्कस नाउ। ओके,
तो उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से प्रूफ के साथ बताता हूँ। आप तब तक एक कॉन्वेक्स वाला लिख लो, 1 मिनट। तो क्या आएगा, देखो कॉनकेव के इंटीरियर एंगल्स जो है इनका भी सम 360 आता है। वो कैसे हो मैं बता रहा हूँ अभी। सी व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ड्रॉ और वी कैन ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स बी डी। इन दोनों पॉइंट को हम अगर ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या होगा, यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल फॉर्म होंगे। इन 2 ट्राइंगल के जो एंगल्स है उनको हम नंबर देते हैं, तो थोड़ा फास्ट सॉल्विंग होगा। एंगल 1 2 3, एंगल 4 5 6। और जैसे हम देख सकते हैं कि तो यहाँ पे मैंने ये बोला कि ज्वाइन बी डी हमने ज्वाइन कर लिया और उसकी वजह से 2 ट्राइंगल बन गए। तो इसीलिए हम ऐसा लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए डी बी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। एंड ये दूसरा वाला ट्राइंगल जो है इन ट्राइंगल बी डी सी, we will get angle 4 plus angle 5 plus angle 6 equal to 180, because this is angle sum property of a triangle. And if we say this as equation 1 equation 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें पूरा जो एडिशन है वो मिलेगा इन चारों एंगल्स। एंगल 1 इज नथिंग बट एंगल ए, एंगल 2 प्लस 5, ये 2 और 5 दोनों का एडिशन आएगा एंगल डी, प्लस एंगल 6 मतलब सी, और प्लस एंगल बाकी कौन से है 3 4 मतलब एंगल बी। ये चारों एंगल का एडिशन आएगा 180 प्लस 180 360। तो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे देयरफॉर यस, सम ऑफ एंगल्स ऑफ non-convex quadrilateral is also 360 डिग्री। ठीक है ना, इन 2 ट्राइंगल के एंगल का एडिशन लिख लो। समझ में आया सबको? इज दिस क्लियर, यस और नो बोलो। Yes, sir. Understood, sir. Yes, sir. और कोई डाउट है? एक्सरसाइज 3.2 Wait, sir. ये लिखने दो. अगर डाउट नहीं है तो आज हमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने हैं। पहला टाइप है सर आप पैरेललोग्राम कल पढ़ाने के लिए मौका देने वाले हो क्या? सब टॉपिक। I hope you have solved, everyone has solved all these questions. 3.2 तो बिल्कुल हाँ, इजी sir. है, 2 फॉर्मूले। अभी हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे सीक्वेंस हम थोड़ा अलग फॉलो करेंगे। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम में, किलोग्राम में भी दे सकते हैं, सॉरी पैरेललोग्राम। लिखो हेडिंग नंबर 4, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप नंबर 1 पैरेललोग्राम। Can anybody define this? बोलो।
Sir, the quadrilateral which having two pairs of parallel. थोड़ा इंग्लिश प्रॉपरली बोलो ना. Audible. यस बोलो. A quadrilateral whose two pairs are parallel, means opposite sides are parallel. हाँ ठीक है. फिर भी इंग्लिश, आपका इंग्लिश यार इतना कैसे बोलते हो. देखो एक चीज. ओके, पैरेललोग्राम लिखो डेफिनेशन. अ क्वाड्रिलैटरल in which both the pairs of opposite sides are parallel is called as parallelogram. Both the pairs of opposite sides are parallel. अपोजिट साइड के दो पेयर मिलते हैं क्वाड्रिलेटरल में, हमने ऑलरेडी देखा था. तो पैरेललोग्राम में वो जो दोनों पेयर रहते हैं दे आर पैरेलल. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ किया ABCD. Now to show that opposite sides AB and DC are parallel, we use like this arrows. These arrows means they are parallel. Okay. मैथ्स में एरो का मतलब वेक्टर नहीं है. हाँ, this means these two sides are parallel. AD is parallel to BC and AB is parallel to DC. तो हम यहाँ पे लिखेंगे in quadrilateral ABCD opposite sides के pairs. एक पहला है AB and DC, ये दोनों parallel है. And second pair is AD and BC. These two are parallel. ठीक है. So that is called as parallelogram. Now we are supposed to discuss, of course मैंने quadrilateral के properties जो है, जो लोग फाउंडेशन में थे पिछले साल उन सबको पता है, हमने सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे पैरेललोग्राम के. इस बार भी हम सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बार हमें अभी एक्स्ट्रा एक चीज ऐड करना है. उसके हम प्रूफ्स डिस्कस करेंगे. हर एक प्रॉपर्टी को हम प्रूव करने वाले हैं. We are not just discussing the properties, we are discussing the proof of those properties also. इसीलिए मैंने ट्रायंगल चैप्टर पहले कवर कर लिया, क्योंकि ट्रायंगल वाले जो प्रूफ्स जो भी चीजें हैं वो सारे यहाँ प्रूव करने में इस्तेमाल होते हैं. ओके. सर हमें लिखना है ना आपके साथ साथ ही. यस यस. हो गया कंप्लीट. यस सर. हाँ सर हो गया सर. हो गया सर. Okay. So give next heading now, properties of parallelogram. जैसे मैंने आपको बोला था ना कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल जो है उनको हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उनके प्रॉपर्टीज हम प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर पाते. लेकिन ये जो स्टैंडर्ड फिगर्स है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, सर्कल, इनको हम डिस्कस करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. यस, यू वॉट एवर प्रॉपर्टी यू नो, स्पीक आउट. पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? So can I? हाँ बोलो. Opposite sides. Opposite Sir, two angles are pairs of parallel sides. आप Sorry, sir, पैरेललोग्राम. two pairs of parallel lines. ठीक है, वो तो हमने डेफिनेशन में लिख लिया. दैट वाज डेफिनेशन. पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. आई एम आस्किंग नाउ सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज इसके. बोलो.
opposite sides and angles are equal. वेरी गुड. फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टीज का पहले हम लिस्ट बनाएंगे, हाँ, और बाद में इनका प्रूफ भी लिखेंगे. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. इनके अपोजिट साइड्स मतलब ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड्स एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. ठीक है. दूसरा प्रॉपर्टी उन्होंने बोला ऑलरेडी सिद्धि ने, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. आपको ऑलरेडी ये सब बताया है मैंने. एडजेसेंट एंगल मतलब जिनमें एक साइड कॉमन रहता है. अपोजिट एंगल्स, ये ए सी और बी डी अपोजिट एंगल्स रहेंगे. तो यहाँ पे एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी. ठीक है. Diagonals bisect. एनीथिंग एल्स? Diagonals bisect each other. वेरी गुड. बुक में देख के नहीं बोल रहे ना, जो पिछले साल पढ़ाया था उसमें से बताओ. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल के अगर हमने दोनों डायगोनल्स ड्रॉ किए बी डी और ए सी, let us say they all intersect, both of them intersect at point M. So this M will be the midpoint of diagonal AC as well as diagonal BD. ये M क्या रहेगा? मिड पॉइंट रहेगा दोनों डायगोनल्स का. तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि AM इक्वल टू CM एंड BM इक्वल टू DM. मतलब ये M जो है ये बाइसेक्ट करेगा दोनों डायगोनल्स को. Means in short both the diagonals bisect each other. Very good. Next property. ये हमने देखे थे. ठीक है, अभी इसके और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हम लिस्ट डाउन करते जाएंगे. राइट विथ मी. ओके, प्लीज राइट डाउन. इनके प्रूफ्स हम बाद यस में सर, देखने पूरा हो वाले हैं. गया सर. हाँ, हो गया सर. कंप्लीटेड सर राइटिंग. ओके. हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4. किसी भी पैरेललोग्राम में अगर मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया, समझो एक पैरेललोग्राम ऐसा मैंने ड्रॉ किया और कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ किया, तो वो डायगोनल की वजह से जो दो ट्राइंगल बनते हैं वो दोनों ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. कॉन्ग्रुएंट इक्वल ट्राइंगल्स रहते हैं वो दोनों ट्राइंगल. सो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है. एनी डायगोनल divides the parallelogram into two congruent triangles. congruent बोलो या फिर equal बोलो, दोनों equal triangles में वो divide करता है डायगोनल. उसके लिए ये डायग्राम. तो यहाँ पे अगर मैंने इस क्वाड्रिलेटरल को नाम दिया ABCD, so we can say these two triangles, triangle ABD will be congruent with triangle BCD. कॉन्ग्रुएंसी का मतलब पहले ही बताया है हमने. उन दोनों का शेप और साइज दोनों सेम रहेंगे, उनके तीनों साइड और तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे. डन, लिखा? Yes, sir. वेट सर. हाँ सर, हो गया. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5. सर In a प्लीज शो parallel- फर्स्ट. ओके सर, हो.
in a parallelogram, bisectors of any two adjacent angles, intersect at right angle. इसके लिए डायग्राम बताता हूँ, देखो समझो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD ये पैरेललोग्राम है। अभी कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स ले लो, समझो हम लेंगे एंगल A एंड एंगल B, दिस टू आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करो। इस एंगल का बाइसेक्टर लिया मैंने ऐसे, और इस एंगल B का बाइसेक्टर लिया, ठीक है। let us say AO and BO, these two are the bisectors of angle A and angle B respectively, ठीक है। तो ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पे डायग्राम में एंगल AOB विल बी 90 डिग्री, ओके। इन दोनों एडजेसेंट एंगल के बाइसेक्टर दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। इसको हम प्रूव करेंगे, डोंट वरी, अभी मैं बस लिस्ट डाउन कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, Completed, sir. सर आप डिक्टेट भी कर सकते हो सर। नहीं, डिक्टेट नहीं करूंगा, आई एम नॉट अ डिक्टेटर। if the diagonal of a parallelogram, देखो नेक्स्ट, if the diagonal of a parallelogram bisects one of the angle, then it also bisects second angle। देखो तो समझो ये पैरेललोग्राम है, फिर से ABCD, डायगोनल AC क्या कर रहा है कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे हमें दिया हुआ है। So then that diagonal AC will also bisect this angle C. If it is bisecting one angle, of course diagonal दो एंगल को दो पार्ट में कट करेगा, एंगल A को दो पार्ट में कट करेगा, और एंगल पूरा से एंगल C जो है उसको भी दो पार्ट में कट करेगा, तो उसके दो पार्ट करेगा। अभी वो दोनों पार्ट इक्वल कब होंगे, अगर एक केस में बाइसेक्टर का काम कर रहा है, एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो दूसरे एंगल को भी वो बाइसेक्ट करेगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट डायगोनल, ओके। लिखो। Completed, sir. Complete, sir. Completed. No, sir. 1 minute. हाँ sir, completed. For your information, all these properties I am discussing by combining at least 4 to 5 books together। RD शर्मा, बाद में हमारा MTG, NCERT, बाद में और कौन कौन से, RS अग्रवाल, और 4-5। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, हाँ, this is very easy property। the sum of any two adjacent angles of parallelogram is 180 डिग्री। या फिर इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि
any two adjacent angles of parallelogram, adjacent angles of parallelogram. तो पैरेललोग्राम को मैं शॉर्टकट अभी यहाँ से आगे ऐसा लिखूंगा, पैरेलल लाइन उसके ऊपर जीएम, पैरेललोग्राम ऐसा शॉर्ट में लिखूंगा मैं. एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री to each other. ठीक है, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्योंकि उनका सम कितना है 180. इसी स्टेटमेंट को दूसरे लैंग्वेज में ऐसा भी लिख सकते हैं. और ये तो बिल्कुल ही सिंपल है एक्चुअली. आपको अगर याद है पैरेलल लाइन वाला डिस्कशन, देखो इंटीरियर एंगल यहाँ पे AD BC दोनों पैरेलल है और ये AB ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये एंगल ए और एंगल बी दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स रहेंगे और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का सम 180 रहता है. ये हमने ऑलरेडी देखा है. ओके, वैसे ही BC का भी सम, तो यहाँ पे हम वो सारे पेयर्स लिख लेते हैं. एंगल A प्लस बी, एंगल B प्लस सी, एंगल C प्लस एंगल D और एंगल A प्लस एंगल D. इन कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 रहेगा. Written, sir. No, Next. sir. 1 minute. completed. Next, property number 8. The angle bisectors of a parallelogram form a rectangle. देखो, अगर एक पैरेललोग्राम है, उसके चारों एंगल के अगर हमने बाइसेक्टर्स ऐसे ड्रॉ किए, तो उनकी वजह से ये एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है. समझो ये बड़ा ABCD हमारा मेन पैरेललोग्राम है और उसकी वजह से ये PQRS ये जो बना ये रेक्टेंगल रहेगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम and quadrilateral PQRS will be a rectangle. कैसे आएगा उसका प्रूफ हम बाद में देखने वाले हैं. अभी फिलहाल इस प्रॉपर्टी को लिख लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो. ओके, सो विद दिस वी स्टॉप हियर. सर आज का होमवर्क क्या है? No homework. Learn these properties, remember them. याद करना है ये सारे प्रॉपर्टीज. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि इनका यूज होने वाला है. चलो, थैंक यू ऑल, बाय, सी यू. Bye, Bye, sir. sir. Yes, sir. See Bye, you. sir. Bye, sir. बाय, Good night, sir. Bye. गुड नाइट.